स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम चंद्र रह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। हमारी जैसी भावना होती है वैसा हमारा जीवन बनता है। कहावत है भावना भवनाशिनी, तो भावना ही भाव विकासनी। एक भावना है जो नर को नारायण बनाती है, तो भावना से ही नर से नारकी बना जाता है। हमारे भाव हमें उठाते हैं, हमारे भाव हमें गिराते हैं। जैसी हमारी भावना होती है वैसी सोच बनती है, जैसी सोच बनती है वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र बनता है। भावनाओं के संदर्भ में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा विगत दिनों की। अनित्य भावना से लेकर बोधि दुर्लभ भावना तक की बात आई। आज आखिरी भावना है धर्म भावना। मेरे ख्याल से ये धर्म भावना अलग से कोई भावना नहीं है, अपितु सब भावनाओं का निचोड़ है, उसकी फलश्रुति है। अनित्य से लेकर के बोधि दुर्लभ तक आने पर हम इस निष्कर्ष और निचोड़ पर पहुंचते हैं कि जीवन में यदि कुछ सारभूत है तो धर्म ही है। आज धर्म के संबंध में कुछ बात हमें करना है। 4 बातें आप सबसे करूंगा। श्रद्धा, भावना, आचरण और फल। चारों बातें धर्म के संदर्भ में। सबसे पहली बात, धर्म की श्रद्धा। आपके अंदर धर्म की श्रद्धा है या नहीं? नहीं तो कह नहीं सकते। धर्म की श्रद्धा नहीं होती तो यहाँ क्यों आते? ये प्रवचन कौन सुनता? जिनके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा झुकाव होता है वे ये सब काम करते हैं। तो धर्म की श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा कैसी है? धर्म के प्रति श्रद्धा है, पर वो श्रद्धा कैसी है? महाराज मेरी तो पक्की श्रद्धा है। कोई बोलेगा मेरी तो अंधी श्रद्धा है, कोई कहेगा मेरी अटल श्रद्धा है, कोई कहेगा मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है। मुझे इन विशेषणों से प्रयोजन नहीं। तुम्हारे मन में धर्म के प्रति कैसी श्रद्धा है? धर्म के संदर्भ में तुम क्या सोचते हो? क्या सोच करके तुम धर्म अपना रहे हो? बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछता हूं, धर्म क्यों कर रहे हैं? क्या जवाब है? आत्मिक शांति के लिए और मोक्ष जाने के लिए, सच्चे सुख के लिए, मोक्ष पाने के लिए, है ना? किसको किसको मोक्ष जाना है? हाथ उठाना था। देखे तो इसमें क्या संकोच, संशय है? सबको ही जाना है और मोक्ष जाने के लिए धर्म करते हैं। पर भैया खुद धर्मशास्त्र कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलता। मिलता है क्या? पंचम काल में मोक्ष है कि नहीं है? नहीं है। फिर धर्म क्यों? फिर धर्म क्यों? हाँ, मोक्ष के लाइन में लग गए। हमने ये सुना है कि पंचम काल में जन्म लेने वाले को मोक्ष नहीं होगा। आपने कहा हम लाइन में लगे हैं, तो जब रास्ता ही बंद है तो लाइन में लग के क्या करोगे? बंधुओं, अवधारणा बदलनी है। पंचम काल में मुक्ति नहीं है, ये बात सही नहीं है। पंचम काल में मुक्ति है, आज भी मुक्ति है। महाराज आज हो क्या गया आपको? पंचम काल में मुक्ति, सारे शास्त्र बोलते हैं पंचम काल में मुक्ति नहीं है, कम से कम पंचम काल में जन्म लेने वाला तो मोक्ष नहीं जाएगा। और आप कह रहे हैं पंचम काल में मुक्ति है। हाँ, होश में बोल रहा हूँ, नींद में नहीं। पंचम काल में भी मुक्ति है, आज भी मुक्ति है और अभी भी मुक्ति है। चाहिए? किसको किसको चाहिए? देखो
अब देखो सकुचा के हाथ उठा रहे कि महाराज कहीं फंसा न दे। मुक्ति है, धर्म से मुक्ति है। और किससे मुक्ति? किससे मुक्ति? दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, आकुलता से मुक्ति। तुम कौन से मोक्ष के लिए धर्म कर रहे हो? वो मुक्ति जिसमें हम सामने देखेंगे भी नहीं, वही मुक्ति ना, जो हमारे परोक्ष है। संत कहते हैं उस मुक्ति के लिए धर्म मत करो, जो प्रत्यक्ष है उस मुक्ति के लिए धर्म करो। अपने आप को दोषों से मुक्त करने के लिए धर्म करो। धर्म करने से दोषों से मुक्ति मिलती है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। धर्म करने से दुर्बलताएं दूर होती है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। मेरे धर्माचरण से मेरे दुखों की निवृत्ति होगी। मैं जितना धर्म करूंगा मेरा उतना दुख दूर होगा। मैं जितना धर्मी बनूंगा उतना निराकुल रहूंगा, ये श्रद्धा। बोलो, दोषों की मुक्ति में संशय है? हाँ? दुर्बलताओं से मुक्ति में कोई संदेह है? दुख मुक्ति में किसी भी प्रकार का संशय है? धर्मी इन सब चीजों से मुक्त होता है। इस मुक्ति के लिए धर्म करो, ये श्रद्धा अपनी होनी चाहिए। मेरी धर्म में बड़ी श्रद्धा है, मैं धर्म का कार्य खूब करता हूं। महाराज, सुबह भगवान के अभिषेक पूजन के बिना तो मैं अपने दिन की शुरुआत ही नहीं करता। कई लोग तो कहते हैं महाराज हमने तो लॉकडाउन में भी पूजा नहीं छोड़ी। अच्छी बात है, मैं धर्म करता हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, मैं सत्संग करता हूं, मैं व्रत उपवास करता हूं, मैं त्याग तपस्या करता हूं, मैं दान पुण्य करता हूं। ये धर्म के प्रति श्रद्धा का ही प्रतीक है। लेकिन ये सब क्यों? किसके लिए? महाराज, हमें तो इतना ही पता है धर्म करेंगे तो कल्याण होगा, सो हम तो धर्म करते आ रहे हैं। अब कल्याण का तो हमने अभी तक देखा नहीं, विश्वास है हो जाएगा। एक अवधारणा ये, बाप दादाओं ने हमें जन्म से संस्कार दिया कि बेटा धर्म करना, सो मेरी धर्म में श्रद्धा हो गई, मैं धर्म करता आ रहा हूं। धर्म करने से स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, स्वर्ग पाएंगे, सो मैं धर्म करता हूं। धर्म करने से दुर्गति टल जाएगी, इसलिए मैं धर्म करता आ रहा हूं। यही ना दृष्टिकोण है। इनमें जितने भी फल है सब परोक्ष हैं। निश्चित धर्मी को ये लाभ मिलता है, दुर्गति टलेगी, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष कहाँ है? परोक्ष है। और मेरी मान्यता है जिसका प्रत्यक्ष लाभ नहीं वो हमारे लिए किसी काम का नहीं। जो धर्म आज फायदा नहीं दे सकता वो कल देगा, इसका भरोसा कैसे? जो यहां लाभ न दे वो मरने के बाद लाभ देगा, इसका भरोसा कैसे? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, परलोक सुधारने के लिए धर्म मत करो, इहलोक सुधारने के लिए धर्म करो। परलोक सुधारने के लिए धर्म मत करो, इहलोक सुधारने के लिए धर्म करो। परलोक सुधारने के लिए किया गया धर्म उधार का धर्म है, और इहलोक सुधार के लिए किया जाने वाला धर्म नगद धर्म है। ध्यान रखना, उधार में उद्धार नहीं। नगद धर्म करो। स्वर्ग जाने के लिए धर्म करने की जगह जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म करो। पुण्य कमाने के लिए धर्म करने की जगह जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। पाप काटने के लिए धर्म करने की जगह पाप त्यागने के लिए धर्म करो। ये श्रद्धा अपनी प्रगाढ़ बनाओ। कैसी धर्म रुचि है, कैसी धर्म श्रद्धा है।
इससे देखना है। प्रायः उथली श्रद्धा है, इसके पीछे हमारा दोष नहीं, हमें संस्कार ही ऐसे दिए। सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता, बेटा धर्म कर मुसीबतें टलेगी। ये तो बचपन से ये कि पेपर है तो जा मंदिर जा, पेपर अच्छे जाएंगे, और रिजल्ट आया तो जा मंदिर जा, रिजल्ट तेरा खुलेगा, अच्छा आएगा, भगवान पास करा देगा। पेपर हुआ 2 महीने पहले, आज ढोक लगाने जा रहे हैं, आज भगवान पास करेंगे, जबकि मेरा रिजल्ट तैयार है, केवल डिक्लेरेशन बाकी है। अब उसमें जिसका रिजल्ट अच्छा आ गया वो भगवान का दीवाना, मंदिर जाने के बाद भी रिजल्ट बिगड़ा हो तो भगवान का मुंह देखना बंद कर दिया, है ना। ये प्रलोभन और भय से प्रेरित होकर के जब भी धर्म होगा, यथार्थ में वो धर्म नहीं, धर्म के नाम पर मात्र धर्म का भ्रम होगा। आत्मबोध के साथ धर्म करो, आत्मदृष्टि से धर्म करो। धर्म की वो श्रद्धा होनी चाहिए। तो कैसी धर्म श्रद्धा है, सच्ची है कि नहीं है? उस श्रद्धा की दिशा को देखो जिससे तुम्हारी आत्मा का उत्कर्ष हो सके। यदि ऐसा नहीं है तो उसका कोई वांछित परिणाम नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं। किसी को 1 करोड़ कमाने की संभावना हो और मात्र 1000 रुपये का प्रॉफिट ले, उसे क्या कहेंगे? किसी सौदे में किसी को 1 करोड़ के कमाने का चांस था और वो 1000 रुपया में ही डील कंप्लीट कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। मूर्ख, मूर्ख ही बोलेंगे, है ना। ऐसी मूर्खता तो आप लोग तो नहीं करते होंगे। महाराज अगर 1 करोड़ कमाने की संभावना, हम तो जुगाड़ करते 1.25 कैसे कमाएं, उल्टी पट्टी हमने सीखी नहीं, है ना। परमार्थ के क्षेत्र में भी यही होना चाहिए। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण उथला है तो परिणाम उथला ही आएगा। जो संभावना है वो नहीं मिल पाएगी। तुम पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, त्याग करो, तपस्या करो, दान करो, सब कुछ करो, पर पहले अपनी अवधारणा ठीक करो। धर्म की श्रद्धा सच्ची बनाओ। धर्म मेरी आत्मा के कल्याण का आधार है। धर्म धारण करने से ही मेरी आत्मा का उद्धार है। धर्म ही मेरा सच्चा तारनहार है और धर्म में ही मेरे जीवन का निस्तार है। ये श्रद्धा होनी चाहिए। पक्की श्रद्धा बनाओ। मुझे कभी अधर्म नहीं करना, धर्म में दृढ़ रहना है। जो धर्म का सच्चा श्रद्धालु होता है वो धर्म क्षेत्र में ज्यादा आगे बढ़े या न बढ़े, अधर्म की तरफ तो देखता भी नहीं है। और अधर्म से बच गए ना तो तुम पूर्ण सुरक्षित हो गए। उसके जीवन में धर्म ने एक सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया। अब उसकी आत्मा का इस संसार में कोई भी अहित नहीं कर सकता। और अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म के बारे में तुम्हें ज्यादा ज्ञान ना हो, यह हो सकता है, पर अधर्म को तो पूरी तरह जानते हो। एक बच्चा भी जानता है कि पाप क्या है, धर्म क्या है। वो जानता है, एक छोटा सा बच्चा भी कि गलत काम है, मुझे नहीं करना। तो बस जिसको जानते हो उसको अपनाओ। अधर्म से बचो। अधर्म से बच गए तो धर्म हो गया। ये मेरी श्रद्धा होनी चाहिए। आचार्य शुभचंद्र से किसी ने पूछा, क्या धर्म है? धर्म क्या है? उन्होंने कहा, सधर्म यत्र नाधर्म। धर्म वही है जहां अधर्म नहीं है।
अगर तुम्हारी ऐसी श्रद्धा होगी तो तुम्हारा धर्म तुम्हारी मंदिर और पूजा स्थल तक सीमित नहीं रहेगा। तुम लोग मंदिर में तो बड़े धर्मी दिखते हो, ऐसा लगता है कि आदमी नहीं देवता हो, और मंदिर से बाहर निकलते ही अपना असली रूप प्रकट कर लेते हो। नहीं, धर्म को केवल मंदिर मूर्ति पूजा पाठ तक सीमित मत रखो, उसे अपनी आत्मा में बसाओ। और यदि सच्ची श्रद्धा तुम्हारे अंदर विकसित हो जाए तो तुम्हारा धर्म तुम्हारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होगा। हर पल होना चाहिए। तो धर्म की श्रद्धा, पक्की श्रद्धा। आगे चलूं, मुझे चारों बातें बतानी है। दूसरी बात, धर्म की भावना। और भावना में धर्म। श्रद्धा के बाद है भावना। श्रद्धा रुचि जगाती है और भावना हमें तत्पर बनाती है। जो सच्चा धर्म श्रद्धालु होता है उसके अंदर हर पल धर्म की भावना होती है। वो अंदर से धर्मी होता है, अधिक से अधिक धर्म करने का प्रयास करता है, केवल क्रियाओं में नहीं, विचारों में भी। हर पल अंदर से एक ही आवाज आए, एक ही धुन हो, एक ही लगन हो और एक ही भावना, मुझे धर्म करना है। आप लोगों के मन में धार्मिक भावनाएं उस समय बहुत आती है जब गुरुजनों का समागम। भावना है हम ही ज्यादा लूटे, लेकिन नहीं, सच्ची भावना तो यह है कि जैसे मैं लूट रहा हूं वैसे दूसरे भी लूटे। एक डोज ही पर्याप्त है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ, जब भोजन कम होता है और खाने वाले ज़्यादा होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? अपने आप खाते हो कि दूसरों का ख्याल रखते हो? हाँ, सबका ख्याल रखते हो ना, है ना? कंजूस क्यों बनते हो? और बांटने वाले से बढ़ता है कि घटता है? तो धर्म की भावना यही है। मेरी भावना में धर्म प्रतिष्ठित हो जाए, हर पल धर्म के प्रति रुझान बना रहे, यही भावना प्रभावना का रूप लेती है। धर्म की भावना रखो, लेकिन औरों का भी धर्म बना रहे, ये भाव। धर्म की भावना प्रबल हो, प्रबलतर हो, लेकिन सच्चा धर्मी वो नहीं जो केवल अपने धर्म ध्यान की बात करे। सच्चा धर्मी वो है जो अपने साथ औरों के धर्म ध्यान का भी ध्यान रखे। किसी की खूब धर्म की भावना है मंदिर में पूजा पाठ करने की, और ऊंचे स्वर में गा गा करके बोल, जैसे भजन सागर बोलते खूब। तो बोलो, और इतने जोर से नहीं बोलो कि दूसरे की पूजा ही छूट जाए। हालांकि ये ऐसा नहीं करते, तो मगन होते हैं। सामूहिक कार्य तो सामूहिक जैसा होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी भावना प्रबल से प्रबलतर बने। अंतरंग में भावना का ऐसा असर पड़ जाए कि मेरा आचरण बदल जाए। धर्म ही मेरा सब कुछ है, बिना धर्म के कुछ नहीं। ये धारणा अंदर से पक्की होनी चाहिए। कब होगा? जब आपकी धर्म भावना बलवती होगी। श्रद्धा के बाद भावना। धम्मम शरणम पबज्जामि, मैं धर्म की शरण को अंगीकार करता हूँ। धर्म में ही मेरे जीवन का उद्धार है और कोई दूसरा रास्ता मेरे लिए नहीं है। ये भावना अंदर बलवती बनाइए, तब जाकर धर्म का आचरण होगा। धर्म भावना बलवान होगी तो अधर्म करने का मन ही नहीं होगा। पाप से भीरुता आ जाएगी, उधर देखने की भी इच्छा नहीं होगी।
जीवन सुरक्षित होगा। धर्म का आचरण। तीसरी बात क्या है? श्रद्धा, दूसरे क्रम में भावना, तीसरे क्रम में आचरण। आचरण करो, जितना बन सके धर्माचरण करो। अपनी चर्या और क्रिया को विशुद्ध से विशुद्धतर बनाने का पुरुषार्थ करो। धर्म का आचरण। प्रायः लोग धर्मी होते हैं पर आचरण के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। धर्माचरण के क्षेत्र में पहला काम अधर्म मत करो। एक व्यक्ति नशा करता था, मुझसे लोगों ने बताया, धार्मिक था। मैंने कहा भैया तू नशा करता है, ये ठीक नहीं। बोले महाराज कल से पूजा कर लूंगा पर नशा नहीं छोड़ूंगा, अभिषेक कर लूंगा, पूजा कर लूंगा, आप और नियम दे दो पर नशा मत छुड़वाओ। मैंने उससे कहा ये बता भाई, सड़क चल रहा हो और ग्रीन सिग्नल ना हो, गाड़ी आगे ना बढ़ाओ तो कुछ होता है क्या? बोला कुछ नहीं होता। सड़क चलते समय ग्रीन सिग्नल होने पर गाड़ी आगे ना बढ़े तो कोई नुकसान नहीं, पर रेड सिग्नल हो और गाड़ी आगे बढ़ा दो तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, नहीं हुआ तो चालान कटेगा। और आजकल तो बहुत ज़्यादा चालान कटने लगा, हमने सुना। तो ग्रीन सिग्नल में गाड़ी आगे मत ना बढ़ाओ तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन रेड सिग्नल में गाड़ी आगे बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। धर्म क्षेत्र में आगे न चल पाओ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, लेकिन अधर्माचरण जो धर्म क्षेत्र में निषिद्ध है, वो रेड सिग्नल है, वो करना बहुत बड़ा खतरा है। अगर तुम्हारी धर्म की भावना प्रबल होगी तो सबसे पहले तुम्हारा अधर्म छूटेगा, वो आचारगत, विचारगत, व्यवहारगत कैसा भी हो, उससे बचाओ अपने आप को। बोलो आप लोग धर्मी हो या नहीं हो? हाँ, धर्मी हो कि नहीं हो? इतने दबे दबे बोल रहे हो, बोलो ना धर्मी है। धर्मी है? एक बार और पूछता हूं, धर्मी है तो पाप करना छोड़ दो। क्या बोला? अगर धर्मी हो तो पाप करना छोड़ दो, और यदि पापी हो तो धर्म करना शुरू कर दो। इतना ही तो करना है ना? धर्म का आचरण ये होना चाहिए। भावना अपने आप आचरण में प्रवृत्त करेगी, फिर इसका फल क्या मिलेगा? व्यक्तित्व में निखार, चेतना में सुधार, आत्मा का उद्धार, भवसागर से पार। अपने आप फल मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। अरे दिया जलाएंगे तो अंधेरा कितनी देर बाद छटता है? हाँ, तुरंत ना। इधर दीपक जलाया, इधर अंधेरा छटा, इधर धर्म किया, अंदर का अंधकार गया। देर नहीं, पूरा 100% नगद नहीं, ऑनलाइन है, उसमें तो फिर भी ट्रांजैक्शन में टाइम लगता है। अपने आप तुम्हारे खाते में चला जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मन में संतुष्टि, प्रसन्नता, निराकुलता, प्रवृत्तियों में शालीनता, सात्विकता, ये धर्म का प्रत्यक्ष लाभ है। ये पाओगे तो मोक्ष तो मिलेगा ही, और ये नहीं तो मोक्ष नहीं। पापी, व्यसनी, व्यभिचारी कभी मुक्ति को नहीं पा सकते। जो दोषी व्यक्ति है वो मोक्ष नहीं जा सकता। इसलिए अभी की भूमिका में जिसे कम किया जा सकता है वो करो, धर्म का फल पाओ। एक राजा था, उसका एक बेटा था जिसे वो उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। राजा चाहता था कि मेरा पुत्र
शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों स्तर पर मजबूत बने, स्वस्थ रहे, ताकि राज्य काज अच्छे से चला सके, इसे कोई बीमारी न छू सके। उसने अपने राज्य के 3 मशहूर वैद्यों को बुलाया। और तीनों के सामने अपनी बात रखी। पहले ने कहा, महाराज मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है कि इसे दे दें तो कैसी भी बीमारी है ठीक हो जाएगी, पर इसका एक साइड इफेक्ट है, बीमारी नहीं है तो कोई भी हो जाएगी। इस नुस्खे का प्रयोग करें, बीमार होगा तो कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी, और बीमारी ना हो तो बीमारी हो जाएगी। राजा का भैया ये तो बड़ा खतरनाक है। दूसरे से बोला मेरे पास एक ऐसी बूटी है जिसका अनुपान करने से कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी, और भविष्य में कोई बीमारी भी नहीं होगी, उससे कोई खतरा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक। तीसरे से पूछा, भैया तुम्हारे पास क्या है? बोला मैं एक ऐसा रसायन तैयार करके लाया हूं जिसकी एक खुराक लेने पर दुनिया की कोई भी बीमारी हो वो तो ठीक होगी ही होगी, पर जीवन पर्यंत उसे कोई बीमारी नहीं होगी। राजा ने कहा, भैया हमें ऐसा ही रसायन चाहिए। मुझे नहीं मालूम संसार में ऐसा कोई रसायन है या नहीं जो तुम्हारे जीवन भर की बीमारी को दूर कर दे, लेकिन धर्म का रसायन एक ऐसा रसायन है जिसका अनुपान कर लेने वाले भव भव में मिथ्यात्व के ज्वर से मुक्त हो जाएंगे, वो फिर कभी भटकेंगे नहीं। तो धर्म रसायन का अनुपान, वो अंदर प्रगाढ़तर भावना के परिणाम स्वरूप होगा, वही फल लो। आप लोग बोलते हैं जांचे सुर तरु देश, चिंतत चिंता रेन, बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सुकल सुख देन। कल्प वृक्ष के पास मांगने पर फल मिलता है, और चिंतामणि के पास कामना करने पर फल मिलता है। मुझे नहीं मालूम, ना मैंने कल्प वृक्ष देखा ना चिंतामणि देखा, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, किसी ने देखा है क्या? लेकिन मेरी दृष्टि में वो कल्प वृक्ष और चिंतामणि कोई काम का नहीं, क्योंकि कल्प वृक्ष ने हमें याचक बना दिया और चिंतामणि ने कामुक। कल्प वृक्ष ने हमें याचक बना दिया और चिंतामणि ने कामुक। याचकता और कामुकता दोनों एक दुर्बलता है, हमें नहीं चाहिए, ये साइड इफेक्ट है। रोग तो ठीक हुआ, दूसरी बीमारी लग गई। मांगना पड़ता है, कामना करनी पड़ती है। ये याचकता और कामुकता एक प्रकार की बीमारी है, लेकिन धर्म का स्थान उससे ऊंचा है जिसके शरण में जाने के बाद सारी कामना और याचना समाप्त हो जाती है, इच्छाएं ही खत्म हो जाती है, निराकुलता। तो बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। सकल सुख को देने वाले उस धर्म को धारने का मनोभाव जगाइए। धर्म भावना का यही लाभ है। राजा का इकलौता बेटा था, उसके 3 मित्र थे। तीनों मित्रों में कौन भरोसेमंद है, इसे जांचने के लिए राजा ने एक दिन राज दरबार में अचानक अपने राजकुमार से देश निकालने का आदेश दे दिया और कहा 24 घंटे के अंदर तुम्हें राज्य की सीमा से बाहर जाना है। और साथ ही ये कह दिया जो भी इसको शरण देगा वो भी राजद्रोह के दंड का भागी बनेगा। राजा क्या हो गई, राजकुमार एकदम सख्ते में आ गया, लेकिन अब कोई उपाय तो था नहीं।
अब ऐसी घड़ी में क्या करे, तो सबसे पहले वो अपने उस मित्र के पास गया जिसके साथ वो 24 घंटे रहता था। इसके पहुंचने के पहले ही उसकी खबर पहुंच गई, दरवाजे पर ही पता लग गया कि वो घर पे नहीं है, एंट्री भी नहीं मिली, कह दिया गया ये घर पर नहीं है। अब क्या करे, तो दूसरे मित्र से मिला जिससे वो सुबह शाम मिला करता था, सुबह शाम मिला करता था। उसके यहाँ गया, उसने हिम्मत की, अंदर बिठाया, बोला भैया देख संकट बड़ा है, इस संकट में मेरी तेरे साथ सहानुभूति है, पूर्ण सहानुभूति है, पर ऐसी घड़ी में मैं भी कुछ कर नहीं सकता, राजा क्या है तुम जानते हो। एक काम करो, मेरा ये घोड़ा ले जाओ, बहुत तेज़ दौड़ता है, 24 घंटे के भीतर तुम्हें राज्य की सीमा से बाहर पहुंचा देगा, और फिर तुम अपनी वहाँ अपनी व्यवस्था बना लेना, तुम में इतना हुनर है, तुम जहाँ जाओगे अपना सब कुछ पालोगे। उसने कहा ये संभव नहीं है, इतना समय नहीं है, और मुझे मालूम है राज्य की सीमा का विस्तार बहुत अधिक है, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। निराश होकर आगे बढ़ा। अब वो तीसरे मित्र को, जो मुलाकाती मित्र था, तीज त्योहार में कभी कभार मिला करता था, उसके यहाँ गया। जैसे उसके आगमन की सूचना मिली, उसने उसे गले लगा लिया, बोला अंदर चल। बोला क्या कर रहे हो? बोला भूल जाओ इन सब चीज़ों को। बोले मेरे साथ तुम्हें भी दंड का भागी। बोला लगा दे, मुझे फांसी पर चढ़ा दे, कोई चिंता नहीं, अंदर बैठो, मैं देखूंगा क्या हुआ। घटनाक्रम बताया। उसने पूछा ये बताओ तुमसे कोई अपराध हुआ है क्या? बोले मेरे कोई ज्ञात भाव में तो कोई अपराध हुआ नहीं, और मैं जहाँ तक मुझे याद है सपने में भी मुझसे ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ। बोले जब तुझे अपराध नहीं तो ये दंड किस बात की? कोई भी राजा हो, एक न्यायप्रिय राजा कभी किसी निरपराधी को दंडित नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ राज दरबार में चलूंगा, राजा से बात करूंगा, अगर तुम्हारा अपराध हो तो तुम्हें संरक्षण देने के अपराध में मैं भी दंड का भागी बनूंगा और तुमसे पहले मैं दंडित होऊंगा। लेकिन यदि तुम निरपराध हो तो मैं निरपराधी को दंडित होने का द्रोह राजा से नहीं होने दूंगा। नाश्ता पानी कराया, बोला चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर राज दरबार में गया। सब देख के चिंतित कि अब तो दोनों की फांसी। राज दरबार में जैसे ही पहुंचा, राजा ने हड़काया, तुम यहां कैसे आ गए? न्याय पाने के लिए आए। हमारे राजा न्यायप्रिय राजा हैं, इनका शासन न्यायपूर्ण शासन रहा है। महाराज हम आपकी किसी आज्ञा को चुनौती नहीं दे सकते, आपकी हर आज्ञा हमारे लिए राजाज्ञा, हम उसे स्वीकार करते हैं, पर केवल एक बात जानना चाहते हैं कि इस राजकुमार को किस अपराध में ये दंड दिया गया है, क्योंकि मुझे पता आपके राज में आज तक किसी निरपराधी को दंडित नहीं किया गया। राजकुमार को इतना बड़ा दंड है तो जरूर कोई इनका बड़ा अपराध हुआ होगा महाराज। यदि इनका अपराध है और आपने इन्हें दंडित किया है तो इस अपराधी को शरण देने के कारण मैं भी अपराधी हूं, आप मुझे भी दंडित कर देना। लेकिन यदि इनका कोई अपराध नहीं तो ऐसे निरपराधी व्यक्ति को आप जैसे न्यायप्रिय शासक के द्वारा दंडित करना मुझे समझ में नहीं आता, कृपया अपराध बताए। राजा उठा और उस मित्र को अपने गले से लगा लिया, कहा मुझे बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी, मैं ये देखना चाहता था कि इसके 3 मित्रों में सच्चा मित्र कौन है। बस अब मेरे जीवन का तीसरा चरण आ गया है, मैं तो चौथा पन आ गया है, मैं अपने कल्याण में लगूंगा, पर मैं इसका राज तिलक करता हूँ और तुम्हें राजमंत्री घोषित करता हूँ। कहानी आपको रोचक लगी, पर यह कहानी हमारी कहानी है। इस आत्मा के 3 मित्र हैं। एक है शरीर, मौत के समय धोखा देता है, कोई काम नहीं करता। दूसरी है धन, थोड़ा बहुत साधन देता है, घोड़ा ले जाओ पार करा देगा और कुछ नहीं। पर तीसरा और सच्चा मित्र है धर्म, जो कहता है मेरे रहते तुझ पर आँच नहीं आ सकती, मैं हूं तो तू सुरक्षित है, चिंता मत कर।
अब देख लो तुम्हारा कौन मित्र है। पहले दूसरे मित्रों से तो सब बहुत दोस्ती रखते हैं, सच्चे और असली मित्र को पहचानो, उनसे अपना नाता जोड़ो, तो हमारे जीवन का कल्याण हो सके। धर्म भावना का यही लाभ है। तो हम सबके हृदय में वो धर्म की भावना बलवती हो। श्रद्धा, भावना, आचरण और फल, इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए श्रद्धा से फल तक पहुँच रहे। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की